ये आज हम वापस क्लास 11 के लिए अपना सेकेंड वीडियो लेक्चर लेके आए हैं। फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपने ये देखा कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन कौन कौन से इकोनॉमिस्ट ने दी है। तो मैंने आपको 3 इकोनॉमिस्ट का नाम बताया था। एक एडम स्मिथ थे जिन्होंने वेल्थ से रिलेटेड डेफिनेशन दी है। एक आपके मार्शल हैं जिन्होंने वेल्थ और वेलफेयर, कल्याण और धन दोनों से संबंधित दिया है। और तीसरे रॉबिन्स है जिन्होंने सीमित साधनों के साथ किस तरीके से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए वो। और पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की एक डेफिनेशन बताई थी कि जो सांख्यिकी है एक ब्रांच है मैथमेटिक्स का, जो कि क्या करता है कि कोई भी डेटा को न्यूमेरिकल फैक्ट्स में बताता है, क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को बताता है। तो आज हम लोग ये पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स को एक वचन के रूप में हम कैसे परिभाषित करेंगे इन सिंगुलर सेंस, इन प्लूरल सेंस बहुवचन के रूप में सांख्यिकी को कैसे परिभाषित करेंगे, सांख्यिकी के जो फीचर्स है उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स, और उसकी सीमाएं क्या है, लिमिटेशंस, कहाँ कहाँ पे सांख्यिकी काम नहीं करता, एंड यूजेस, उसके प्रयोग क्या क्या है। ये आपका चैप्टर 1 है। तो यहाँ देखिए मैंने आपको लिखा है, ये आपका देखिए सिंगुलर सेंस, यानी जो सांख्यिकी है वो एक वचन के रूप में और बहुवचन के रूप में आपकी बुक में ये चीजें बताई गई हैं। तो जब हम एक वचन की बात करते हैं सिंगुलर सेंस की, तो मैंने आपको बताया था, ये याद रखिए कोपाई, यानी इसका फुल फॉर्म मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको बताया था कि देखिए ये क्या बताता है, इट रिफर्स टू कोपाई ऑफ क्वांटिटेटिव डेटा, यानी सी का आपका कलेक्शन है। पहले आंकड़ों को इकट्ठा किया जाएगा, इकट्ठा करने के 2 मेथड है, आप इसको दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। ये आपका सेंसस मेथड है, सैंपलिंग मेथड, यानी जनगणना विधि, प्रतिदर्श विधि के द्वारा आंकड़े इकट्ठे किए जाएंगे। ओ का मतलब है कोपाई में ऑर्गेनाइजेशन है, आंकड़ों को व्यवस्थित किया जाएगा। कैसे? टेलीबार्स के माध्यम से, है ना। फिर उनका प्रस्तुतिकरण, पी का मतलब प्रेजेंटेशन किया जाएगा, प्रस्तुतिकरण ग्राफ के माध्यम से, पाई चार्ट के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से। फिर ए का मतलब है एनालिसिस, उसका विश्लेषण किया जाएगा, इसमें आप सांख्यिकी की विधियां इस्तेमाल करेंगे। और आई का मतलब है इंटरप्रिटेशन, जो रिजल्ट होगा, जो निष्कर्ष होगा, उसको आप बता देंगे। तो जब हम एक वचन में सांख्यिकी की बात करते हैं तो देखिए ये क्या बताता है, यानी जो सांख्यिकी है वो आंकड़ों के संग्रह को, आंकड़ों का व्यवस्थीकरण, उसका प्रस्तुतिकरण, उसका विश्लेषण और उसके निष्कर्ष को बताता है। लेकिन जब हम बहुवचन की बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस, तो उसमें देखिए ये क्या बताता है, इट रिफर्स टू इंफॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, यानी किसी भी इंफॉर्मेशन को अगर आप नंबर्स में बताते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को आप नंबर्स में बताते हैं, तो वो क्या है कि सांख्यिकी का पार्ट होता है। लेकिन वो नंबर्स आपके कंपेरेबल होने चाहिए। सिंगल आप कोई नंबर देंगे तो वो सांख्यिकी का पार्ट नहीं होगा। देखिए मैंने नीचे लिखा है नोट, ये आता है अक्सर, ऑल स्टैटिस्टिक्स आर डेटा बट ऑल डेटा आर नॉट स्टैटिस्टिक्स, यानी सभी जो है सांख्यिकी जो है वो एक तरीके से डेटा से संबंधित है, जो आंकड़े हैं, लेकिन सभी आंकड़े सांख्यिकी नहीं। इसका कहने का मतलब क्या है, आंकड़े तब तक सांख्यिकी का पार्ट नहीं होंगे जब तक कि उनका तुलनात्मक अध्ययन नहीं किया जाएगा। जैसे मैं आपको ये बताऊं कि आपके 11th क्लास में मान लीजिए सपोज 39 बच्चे हैं। अगर हम आपसे ये कहें कि 11th बी कॉमर्स में देयर आर 39 स्टूडेंट्स इन 11th बी कॉमर्स इन JNV उन्नाव, 39 देखिए न्यूमेरिकल डेटा है, एक ये नंबर है, बट इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। क्यों? क्योंकि इस 39 का आपस में ये सिंगल डेटा है, कोई मतलब नहीं है। अगर इसके साथ हम ये बोल दें कि इन 11th A देयर आर 45 स्टूडेंट्स एंड 11th B देयर आर 39 स्टूडेंट्स, तो ये आपका स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो जाता है, क्योंकि अब आप इस आंकड़ों को कंपेयर कर पाएंगे कि 11th A में 45 है और 11th B में 39 है। तो यानी जब हम सिंगल डेटा देते हैं तो वो स्टैटिस्टिक्स का पार्ट तभी होगा जब उसकी तुलना की जाए। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितनी भी हम जो नंबर्स बता रहे हैं दे आर नॉट अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का पार्ट तभी होगा जब वो कंपेरेबल होगा।
फिर आप देखिए हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं, तो देखिए मैंने कुछ लिखा है, जैसे ये एग्रीगेट्स ऑफ फैक्ट्स है, समूहों का अध्ययन करता है, व्यक्तिगत आंकड़ों का अध्ययन नहीं करता। न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड है कि ये किसी भी सूचना को नंबर्स में, आंकड़ों में बताता है। ठीक ठाक इसके जो निष्कर्ष है वो औसत रूप से सही होते हैं। प्री डिटरमाइंड पर्पस है कि जब भी आप आंकड़े इकट्ठा करेंगे तो आपके पास कोई उद्देश्य होना चाहिए कि किस उद्देश्य से आप आंकड़ों को इकट्ठा कर रहे हैं। और आखिरी इसमें है कि इसको सिस्टमेटिक तरीके से इकट्ठा किया जाएगा और वो आंकड़े एक दूसरे से संबंधित हो गए, नहीं तो उसका कोई इस्तेमाल नहीं। तो ये विशेषताएं हैं। ये समूहों का अध्ययन करता है, आंकड़ों में प्रस्तुत किया जाता है, इसके जो निष्कर्ष हैं औसत रूप से सही होते हैं, एक उद्देश्य होता है जिसकी वजह से आंकड़े इकट्ठा किए जाते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से होता है, आपस में एक दूसरे से संबंधित होता है। अब हम बात करते हैं लिमिटेशंस की, सीमाएं, कि सांख्यिकी कहाँ कहाँ पे एक तरीके से असफल हो जाता है। तो पहला आप देखिए मैंने लिखा है, ये केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही स्टडी करता है, यानी क्वांटिटी को स्टडी करेगा, क्वालिटी को नहीं। यानी कौन आदमी कितना ऑनेस्ट है, कौन आदमी कितना ईमानदार है, कितना सच बोलता है, कितना प्यार करता है अपने माँ बाप से, ये आप सांख्यिकी की मदद से नहीं बता सकते। ये केवल क्या कर रहा है कि क्वालिटेटिव एस्पेक्ट को छोड़ दे रहा है, केवल क्वांटिटी को स्टडी कर रहा है। दूसरा आप देखिए, ये व्यक्तिगत आंकड़ों को स्टडी नहीं करता, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताया था। जो एक्सपर्ट्स हैं सांख्यिकी वही केवल इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये भी एक इसकी सीमा है। और इसके जो आंकड़े हैं, अगर आपके पास पहले की कोई सूचना नहीं है तो इसके आंकड़े पूरी तरीके से गलत भी हो सकते हैं। तो ये कुछ सीमाएं हैं, है ना। और इसका फिर कुछ इंपॉर्टेंस है, तो आप इंपॉर्टेंस देखिए, सांख्यिकी का प्रयोग बैंक में किया जाता है, सांख्यिकी का प्रयोग जो भी सरकार पॉलिसी बनाती है उसमें प्रयोग किया जाता है सांख्यिकी का। और इससे हम फोरकास्टिंग कर सकते हैं, भविष्य में बता सकते हैं कि कौन सी चीज कैसे होने वाली है। और ये क्या होगा, किसी भी बड़ी जानकारी को छोटे रूप में देता है। तो आपको इस चैप्टर में 3 चीजें पढ़नी है, सांख्यिकी की विशेषताएं, सांख्यिकी का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है, सांख्यिकी की सीमाएं क्या क्या हैं, ठीक है, और सांख्यिकी को एक वचन और बहुवचन में कैसे प्रदर्शित करें। तो आज का चैप्टर आपका इतना ही। नेक्स्ट वी विल टॉक इन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।